हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आज ट्रेडिंग व्यू ऐप के सारे इम्पोर्टेंट टूल्स को डिटेल्स में समझेंगे। ये वही ऐप है जिसको मैंने आप लोगों को सेकंड वीडियो में सजेस्ट किया था डाउनलोड करने के लिए, जहाँ पे सारे इम्पोर्टेंट टूल्स अवेलेबल है। आप मेरे साथ इस स्क्रीन पे देख सकते हो। ये आपका लेआउट ऐसा दिखेगा अगर आपके पास पीसी है, और अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन है तो आप में थोड़ा अलग दिख सकता है, इसका रेशियो अलग रहेगा, बट फीचर्स दोनों लगभग सेम ही है। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इधर लेफ़्ट साइड कॉर्नर पे देखते हैं ये जितने भी टूल्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले पॉइंट पे हमारा टॉप मेन्यू बार पे अब देखो, ये वॉल्यूम्स का सेटअप है, जहाँ पे कैंडल्स को हम लोग अलग अलग तरीके से सेट कर सकते हैं। ये नॉर्मल कैंडल्स है, ये हॉलो कैंडल्स, ये वॉल्यूम कैंडल्स हैं। ये आपका फ्री वर्जन पे अवेलेबल नहीं है, इसके लिए हमें प्लान करना होगा, जो कि हमें कोई नीड ही नहीं है इसका। जब हम लोग उतने एडवांस लेवल पे जाएंगे तब फिर हम लोग इसको बाय करेंगे, देन वो अलग पॉइंट है। अभी के लिए मैं इसको हॉलो कैंडल्स पे रखता हूँ, ये मेरा पर्सनल चॉइस है। इसके साइड पे हम लोग देख सकते हैं हमारा इंडिकेटर का पैनल है, जहाँ खोलते हैं हम लोग इसमें डिफरेंट इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। इंडिकेटर्स बेसिकली दूसरे लोगों का दिया हुआ स्क्रिप्ट होता है। इस पे आप खुद के भी स्क्रिप्ट बना सकते हो। अगर आपको कोडिंग भी आता है तो आप यहाँ पाइन एडिटर में जाके आप खुद के भी स्क्रिप्ट्स बना सकते हो, लिख सकते हो, और यहाँ पे आप खुद का इंडिकेटर बना के और उसको अपने चार्ट्स पे अप्लाई कर सकते हो। आप ये डिस्प्ले पे देख सकते हो। और मैं इसमें बेसिकली एक ही इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, सेशंस का, जो कि लक्स एल्गो का एक ट्रस्टेड इंडिकेटर ब्रोकर है, आप कह सकते हो। इसमें आपका जो सेशंस होते हैं अपने, हम वो नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे कि सेशंस को कैसे हमें रीड करना होता है। ठीक है, ये हमारा सेशंस आ गए। लंदन, बेसिकली हमारे 4 सेशंस होते हैं, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क और एक एशियन होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आप प्राइस के नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हो कि हमारा प्राइस इस लेवल पे गया तो हमें मैं नोटिफाइड हो जाऊँ। तो इसके लिए आप नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हो यहाँ से, और उसके बगल में हमारा बार रिप्ले का ऑप्शन है। आप यहाँ से बार को रिप्ले करके और आप अपना एनालिसिस कर सकते हो पीछे की तरफ जाके। अब जाके हम लोग यहाँ से बार रिप्ले कर सकते हैं। ये हमारा कट हो जाएगा, देन फिर हम लोग यहाँ से अपना एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारा बेसिकली बैक टेस्टिंग के लिए ऑप्शन होता है कि अगर हमें हिस्ट्री में जाके अपने टेक्निकल्स को अगर मास्टर करना है तो हमें रीप्ले मोड का यूज़ करके, ये हमारा एक यूजिंग टूल है कि हम लोग अपने स्ट्रेटजीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप हिस्ट्री में जाके आप चेक कर सकते हो। ये सिर्फ हमारा डे टाइम फ्रेम पे ये फ्री वर्जन अवेलेबल है। अगर आप अलग टाइम फ्रेम पे जाओगे तो फिर ये आपका प्रीमियम लेने के लिए सजेस्ट करेगा। अब हमारा नेक्स्ट आता है, ये तो हमारा बैक करने के लिए हो गया। अब हमारा लेफ्ट कॉर्नर पे हमारा ये कर्सर कंट्रोल है। पहला हमारा आप देख सकते हैं, इसको क्रॉस हेयर बोलते हैं। इसमें हमारा क्रॉस हेयर टूल सबसे यूज़फुल होता है क्योंकि इसमें प्राइस और प्लस टाइमिंग ये दोनों दिखते हैं। मैं ये इंडिकेटर हटा देता हूँ ताकि थोड़ा ये चार्ट क्लियर दिखे, और रिप्ले बार से भी हम लोग लीव हो जाते हैं। ये हमारा क्रॉस हेयर अभी मैंने अप्लाई कर रखा है,
और क्रॉस हेयर का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि ये हमारा प्राइस और प्लस में हमारा टाइमिंग, ये दोनों एक टाइम पे ही शो करता है। देन आप चाहो तो यहाँ से आप सिस्टम चेंज कर सकते हो। आपको ये डॉट वाला हो सकता है कर्सर, या तो ये दोनों ही हट जाएंगे, सिर्फ नॉर्मल एरो रहेगा। देन हमारा नेक्स्ट है, ये हमारा ट्रेंड लाइन के टूल्स हैं। इसमें हम लोग प्राइस को मार्क करने के लिए जो हमारे मेन पॉइंट्स होते हैं, ट्रेंड पॉइंट होते हैं, इनको मार्क करने के लिए ये हम लोग ट्रेंड लाइन यूज़ कर सकते हैं। इसको आप किसी भी एंगल पे लेके जा सकते हो। ये हमारा ट्रेंड लाइन हो गया। और इसके बाद हमारा ये सारे बेसिकली ट्रेंड्स के को आइडेंटिफाई करने के लिए ये आप मेन जोन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये बेसिकली हमारा जोन के लिए बना होता है कि हाँ ये एरिया पे हमारा प्राइस आएगा। ये सब चीज़ों को हम लोग बाद में कवर करेंगे। सो ये हमारा हो गया। देन हमारा आता है फिबोनाची। सो फिबोनाची बहुत सारे ट्रेडर्स अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। मैं सिर्फ इसका यूज़ करता हूँ प्राइस के प्रीमियम और डिस्काउंट जोन को ढूंढने के लिए। सो ये भी मैं आगे चल के आप लोग को बताऊंगा कि डिस्काउंट और प्रीमियम कैसे फाइंड होता है। मैंने इसके सेटिंग्स को चेंज कर रखा है, जो कि ये सिर्फ 3 ही लेवल दिखाता है। ये सब आईसीटी के कंसेप्ट है जो हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे, अभी सब समझेंगे धीरे धीरे। सो ये पॉइंट हमारा प्रीमियम होता है, ये डिस्काउंट जोन होता है। प्राइस यहाँ पे आके फिर ऊपर की तरफ जाता है, हमारा प्रीमियम से डिस्काउंट की तरफ जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग फ्यूचर में धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, अभी मैंने इसके सेटिंग्स को चेंज कर रखा है। हम लोग इसके सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। फिबोनाची के बाद ये सारे बेसिकली ये गेन बॉक्स, ये सारे फिब से ही रिलेटेड है। इन सब का यूज़ हम लोग फ्यूचर में सीखेंगे। अभी बस आप प्रीमियम और डिस्काउंट जोन को समझो। इसके लिए हम लोग इसके सेटिंग्स को चेंज करके, ठीक है, और इसको हम लोग यूज़ करते हैं। ये मैंने अलग अलग सेटिंग कर रखा है। ये की लेवल्स के लिए है और ये मैंने टेम्पलेट्स बना के सेव किया था। आप अलग अलग सेटिंग कर सकते हो। सो इसमें से हमारे फिब के जो मेन पॉइंट्स होते हैं, मेन लेवल होते हैं, ये सब आप ला सकते हो, डिलीट कर सकते हो, जो भी है आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। यहाँ पे चेंजिंग होएगा। सो जितना हमें नीड है हम उतना ही करेंगे। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने से कुछ नहीं होता। अब हमारा जो नेक्स्ट है, इससे हम लोग जो पोजीशन बना रहे हैं, चाहे वो लॉन्ग पोजीशन है यानी हम लोग ट्रेड को बाय कर रहे हैं, या तो फिर शॉर्ट पोजीशन जो होता है यानी हम लोग सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों के लिए अगर हमें स्टॉप लॉस और टारगेट प्रॉफिट का जो हमारा सिस्टम लगाना होता है वो हम लोग इसी से लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से एग्जांपल सेल करना चाहता हूँ या बाय करना चाहता हूँ, तो इसको मैं ऐसे सेट करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे ये मेरा एसएल वाला पॉइंट रहेगा कि हाँ इतना पिप्स का मेरा एसएल है, और इससे हम लोग यहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दिखेगा कि हम लोग 1:2 का है। यानी आप जो अगर $5 का अगर आप रिस्क लिए हो तो $10 का प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये हमारा रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस है। ठीक है, ये हमारा 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया हमारा। यानी प्राइस अगर मूव करके इधर आया इस लेवल पे तो ऐसा हिट हो जाएगा, और हमारा प्राइस अगर यहाँ पे गया तो हमारा टारगेट हिट होएगा। और अब शॉर्ट पोजीशन का ये हो गया हमारा। अगर एग्जांपल में यहाँ से शॉर्ट करना हो तो यही एसएल मेरे ऊपर आ जाएगा और टारगेट ये वाले लो पे लगाना है। एंट्रीज के बारे में हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे कि एंट्री कैसे होता है। और अब नेक्स्ट हमारा ये ब्रश है,
इससे आप ऐसे मैनुअली आप कुछ भी ब्रश कर सकते हो अगर आपको कुछ लिखना है, पढ़ाना है। सो अभी इन सब का कोई यूज़ नहीं है हमारे ट्रेड्स में, बट ये ऑप्शंस अवेलेबल है इसमें। देन हमारा ये टेक्स्ट का ऑप्शन है, इसमें आप कुछ भी अगर आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, या तो आप जितने भी HTL होते हैं वो अगर आपको मार्क करने हैं, सो आप ट्रेंड्स को मार्क करके उस पर अगर आपको याद रखने के लिए अगर लिखना है, जैसे मैंने ये मार्क किया और यहाँ पे अगर मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना है, एग्जांपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखना है, तो BOS, बस ये एग्जांपल है। सो ये लिख के और मैंने ऐसे इसको सेट कर दिया। सो ये बेसिकली टेक्स्ट का काम है। यहाँ पे कुछ इमोजीज के ऑप्शन है, और ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टूल है नीचे, मेज़र का टूल। इस पे प्राइस कितना मूवमेंट कितने टाइम में दिया और कितने पिप्स का दिया। सो बेसिकली हम लोग फॉरेक्स में पिप्स पे हम लोग बात करते हैं, ये एक इसका यूनिट है प्राइस के मूवमेंट को जोड़ने का। पिप्स को मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूँगा, डिटेल में बताऊँगा कि हम लोग पिप्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपना SL कैसे रखते हैं। सो ये सब भी मैं आने वाले वीडियोस में समझाऊँगा। सो मेज़र हमारे इतने ही टूल्स हैं जो कि हमारे काम के हैं। आप इंडिकेटर आप चाहो तो आप आपकी मर्ज़ी है, कोई भी लगा सकते हो। मैं आपको प्रीफर करूँगा बस आप सेशंस के लगाओ। सेशंस इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि हमें जानना होता है कि किस टाइम में मार्केट में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है, और बहुत सारे ट्रेडर्स RSI और बहुत सारे तरह के इंडिकेटर्स के नाम बताएंगे कि ये लगा लो वो लगा लो, बट ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ काम नहीं करता। हम लोग प्योर टेक्निकल और ICT बेस्ड कंटेंट पे बात करेंगे। सो बस इतना ही है अभी के लिए। अब देख सकते हो यहाँ से हम लोग टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं कि हमारा 1 मिनट पे कितना कैंडल का मूवमेंट हुआ, 5 मिनट 15 मिनट का कैंडल का मूव कितना है, या 1 डे पे कितना मूव किया एक कैंडल। ये सारे हम लोग इस पे देख सकते हैं। ठीक है, सो ठीक है गाइस, अभी आपको अगर ये कुछ भी डाउट हो आपके मन में, आप कमेंट करना।